गुड मॉर्निंग गाइस हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डायरिया को डिस्कस कर रहे थे। डायरिया में सबसे पहले हमने टाइफाइड फीवर को डिस्कस किया, फिर कोरा को डिस्कस किया और आज हम डायसेंट्री को डिस्कस करेंगे। डायसेंट्री हम ब्लडी डायरिया जब भी होगा हम उसको डायसेंट्री की टर्म यूज़ करते हैं। एक्यूट ब्लडी डायरिया लेस देन 2 वीक। अगर क्रोनिक डायरिया होगा मोर देन 2 वीक। क्रोनिक ब्लडी डायरिया मोर देन 2 वीक इज अल्सरेटिव कोलाइटिस अंटिल प्रूवन अदरवाइज। इट इज़ मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम है ये हम इंशाल्लाह जीआईटी के अंदर डिस्कस करेंगे। ब्लडी डायरिया के अंदर हमारे पास दो आ जाते हैं, बैसिलरी डायसेंट्री या एमेबिक डायसेंट्री। बैसिलरी डायसेंट्री के एजेंट हमारे पास शिगेला है, शिगेलोसिस जिसको हम नाम देते हैं, ग्राम नेगेटिव इंटेरिक रॉड है, सोर्स इन्फेक्टेड पर्सन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट है। इनक्यूबेशन पीरियड हमारे पास क्या है 2 to 7 डेज। अमेबिक डायसेंट्री एक अमेबा है, हमारे पास पैरासाइट है, एंट अमेबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ पैरासाइट है, इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू सोर्स है और इसका भी सेम फीको ओरल रूट के थ्रू ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और इनक्यूबेशन पीरियड क्या है 2 to 4 वीक। अब हम बैसिलरी डायसेंट्री को डिस्कस करें और उसकी पैथोजेनेसिस और अमेबिक डायसेंट्री उसकी पैथोजेनेसिस। बैसिलरी डायसेंट्री सिंपल क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो उसके है कि शिगेला आफ्टर एंटरिंग इनटू जीआईटी कॉलोनाइज मल्टीप्लाई एंड इन्वेड जीआईटी वॉल को करेगा और क्या करेगा अलॉन्ग विद साइटोटॉक्सिक प्रोडक्शन। जब जीआईटी वॉल को इन्वेड करेगा इन्वॉल्व करेगा तो अपना टॉक्सिक रिलीज़ कर देगा अलॉन्ग विद द साइटोटॉक्सिक प्रोडक्शंस। इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलॉन होगी जिसको हम क्या नाम देते हैं कोलाइटिस, और या उसको हम क्या नाम देते हैं इन्फ्लेमेटरी डायरिया। ये दोनों जो है ना हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डायरिया है। फिर हमारे आता है अमेबिक डायसेंट्री। अमेबिक डायसेंट्री एक पैरासाइट है और पैरासाइट का एक पूरा एक लाइफ साइकिल होता है। अच्छा जी, एक पेशेंट ने क्या किया, कंटेमिनेटेड फूड जो थी जिसके ऊपर एंट अमेबा हिस्टोलिका था, वो इंजेक्शन ऑफ सिस्ट बाय ह्यूमन, वो फूड खाई जिसकी वजह से वो सिस्ट भी उसने खा लिया। अब इसके बाद क्या होगा, वो सिस्ट उसकी बॉडी के अंदर गई है तो उसने रप्चर होना है, रप्चर ऑफ सिस्ट। रप्चर ऑफ सिस्ट को क्या नाम देते हैं एक्ससिस्टेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कोई भी फूड खाया उसके ऊपर क्या एंट अमेबा हिस्टोलिका का सिस्ट था, वो सिस्ट जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर क्या हो गया रप्चर हो गया। रप्चर होने के बाद फिर उस जो रप्चर होता है और जो सिस्ट इंटेस्टाइन के अंदर जाता है उसका क्या कहते हैं अडल्ट फॉर्म में होता है वो, उसका हम कहेंगे ट्रोफोजाइट्स या वेजिटेटिव फॉर्म में होता है। अब जो अडल्ट फॉर्म में या ट्रोफोजाइट फॉर्म में जो सिस्ट हमारे पास है, अब उसने जाके आगे 3 काम करने हैं, या तो वो ब्लड के अंदर इंटर हो जाएगा या तो फिर वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। अगर ब्लड के अंदर इंटर ब्लड रीच लिवर, ब्लड के अंदर इंटर हुआ और लिवर में चला गया और इसको हम नाम देंगे अमेबिक लिवर एब्सेस। अगर वो जीआईटी के अंदर रहा, इंटेस्टाइन के अंदर ही रहा तो इन क्या करने का इन्वेसिव कोलाइटिस करेगा, ठीक होगा, जीआईटी वॉल को इन्वेसिव करेगा और इन्फ्लेमेशन ऑफ जीआईटी वॉल या मिकोजा को करेगा और क्या होगा हमारे पास ब्लडी डायरिया होगा डायसेंट्री। या फिर क्या होगा पेशेंट के अंदर गया और जाके एसिम्प्टोमेटिक कोलोनाइजेशन का अर्थ करेगा या कैरियर फॉर्म में चला जाएगा। कैरियर फॉर्म में हमने देखा था कि वो वाला पेशेंट हु हैव अ पैथोजेनेसिस बट डू नॉट हैव अ साइन एंड सिम्टम्स। अच्छा, ये तो काम इसके हो गए, या ब्लड के से जाके लिवर में चला गया तो अमेबिक लिवर एब्सेस कॉज करेगा या फिर डायसेंट्री कॉज करेगा या फिर कैरियर फॉर्म में चला जाएगा। इसके अलावा अडल्ट फॉर्म जो है ना, अब इसमें क्या हो जाए ना न्यू सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद न्यू सिस्ट फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं एनसिस्टेशंस टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दोबारा इसकी सिस्ट बनेगी और वो न्यू सिस्ट फॉर्मेशन होगी और फिर रिलीज़ होगी इनटू स्टूल और स्टूल में जाके फिर इफ़ेक्ट करेगी अदर को, क्योंकि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है पीको ओरल रूट। ये हमारे पास 3 इसके आ गए कि ब्लड के अंदर गया तो उसने क्या काज किया अमेबिक लिवर एब्सेस, और अमेबिक लिवर एब्सेस से वो क्या काज करता है, अगर कोई पेशेंट इम्यून कम्प्रोमाइज़ है तो अमेबिक ब्रेन एब्सेस भी कॉज कर सकता है, अमेबिक लंग एब्सेस भी कॉज कर सकता है। या फिर इंटेस्टाइन के अंदर उसने डायसेंट्री कॉज किया या फिर कैरियर फॉर्म में चला गया। अब दोनों के क्लिनिकल फीचर देखते हैं। दोनों के क्लिनिकल फीचर में वही फीवर, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, एक्यूट ब्लडी डायरिया। इसके अंदर भी वही फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग एंड एक्यूट ब्लडी डायरिया। इसमें भी एक्यूट ब्लडी डायरिया होगा, इसमें भी एक्यूट ब्लडी डायरिया होगा। अब इसके एपिसोड के हैं कि बैसिलरी डायसेंट्री जो है ना इसका एपिसोड मोर देन 10 पर डेज,
लेकिन एमेबिक डायसेंट्री के 6 to 8 पर डे है। अमाउंट क्या होगी, स्मॉल होगी, स्कैंटी होगी। स्मॉल अमाउंट में होगा डायसेंट्री। कलर ब्राइट रेड होगा। स्मेल नो स्मेल ऑर्डरलेस। और कंपोजिशन क्या होगी, इसके अंदर फीसेस नहीं होगी, ओनली ब्लड एंड म्यूकस होगा। अब जब भी पेशेंट कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ब्लड और साथ एक वाइट चीज़ बाहर आ रही है, तो वो क्या होगी कि बेसिलरी डायसेंट्री। अगर दूसरी तरफ आ जाएंगी कि एपिसोड कितने हैं, 6 to 8, और अमाउंट कितनी है, मैसिव है, कॉपियस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में से पेशेंट कंप्लेन करेगा। और कलर क्या होगा, डल रेड, और साथ स्मेल क्या होगी, इसमें नो स्मेल है बेसिलरी में, और इसमें क्वाइट ऑफेंसिव होगा, स्मेल होगी, कहेगा कि स्मेली बिल्कुल लूज स्टूल है, डॉक्टर कंप्लेन पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा डॉक्टर को। इसके अंदर स्टूल के अंदर क्या होगा, ब्लड भी होगा, म्यूकस भी होगा और फीसेस भी होंगे। ये इसके जो क्लिनिकल फीचर है ना, इनसे हम इनको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। कंपोजिशन से पता चल जाएगा और स्मेल से पता चल जाएगा। स्मेल नहीं है तो बेसिलरी, और स्मेल है तो एमेबिक। अब इसकी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है। दोनों की इन्वेस्टिगेशन हमारे पास स्टूल माइक्रोस्कोपी होगी। स्टूल माइक्रोस्कोपी के अंदर बेसिलरी डायसेंट्री जो है ना, उसका RBCs आर सीन सेपरेट एंड नुमेरियस। WBCs हमारे पास क्या होंगे, नुमेरियस होंगे और पसल होंगे। अच्छा, इनमें सेल टाइप कौन सा है, मेन जो चीज़ हमने देखनी सेल टाइप है न्यूट्रोफिल। लेकिन अगर बेसिलरी एमेबिक डायसेंट्री के अंदर देखेंगे तो RBCs नुमेरियस होंगे और क्लैंपिंग होंगे। यहाँ क्या है, नुमेरियस है और सेपरेट है। WBC स्कैंटी होंगे, स्मॉल होंगे। सेल टाइप हमारे पास क्या होगा, एओसिनोफिल। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रोफिल, यहाँ क्या है, एओसिनोफिल्स। नो सिस्ट एंड ट्रोफोजाइट्स होंगे, इसके अंदर कोई सिस्ट और ट्रोफोजाइट्स नहीं होंगी। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या होगा, सिस्ट एंड ट्रोफोजाइट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, क्योंकि इट इज़ प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ के अंदर हमने क्या देखा था, पैरासाइट, और इसके अंदर हमने क्या देखा था, सिस्ट फॉर्मेशन देखी थी हम, जब इसकी हमने ये सारी इसके लाइफ साइकिल पढ़ा था। अच्छा जी, इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया है तो हम एंटीबायोटिक देंगे, सेफ्ट्रियाक्सोन 2 ग्राम IV डेली, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg BD फॉर 14 डेज। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर वही IV फ्लूइड वगैरह देंगे, एंटीमेटिक्स देंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, एंटीमेटिक वोमिटिंग के लिए और एंटीपायरेटिक फीवर वगैरह के लिए। लेकिन इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पैरासाइट या प्रोटोजोआ की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, मेट्रोनिडाजोल। इसमें हम क्या करेंगे, 800 mg TD फॉर 5 डेज। नॉर्मली क्या होती है, 400 mg होती है, तो हम क्या देंगे, डबल डोज में देंगे, 800 mg TD फॉर 5 डेज। ओनली किल ट्रोफोजाइट्स, ये सिर्फ जो अडल्ट फॉर्म में होते हैं ना उनको किल करती है। तो अब एक हम पैरासाइटिक भी हम साथ यूज़ कर देंगे, डिलॉक्सोनाइड फ्यूरेट 600 mg TD फॉर 10 डेज। ये हम साथ यूज़ करेंगे, किल द सिस्ट ओनली, ये सिस्ट को करेगा, और ये क्या है, अडल्ट फॉर्म में जो है ना हमारे पास सिस्ट, उसको किल करेगा। ये दोनों क्योंकि अलग टैबलेट पेशेंट नहीं ले सकता, तो उसके लिए हम एक ही फॉर्म में है, इंटामिजोल DS, जिसके अंदर मेट्रोनिडाजोल भी है और डिलॉक्सोनाइड फ्यूरेट भी है। लेकिन जब भी पेशेंट पेरिफेरी में या क्लिनिक में आता है तो मोस्टली डॉक्टर जो है ना वो एंटीबायोटिक भी साथ दे देते हैं और साथ फ्लैजल भी दे देते हैं फॉर ब्लडी डायरिया। अच्छा जी, अगर ये तो ब्लडी डायरिया होगा, डायसेंट्री हो गई यहाँ पे। अगर होगा अमेबिक लिवर एब्सेस, पेशेंट अमेबिक लिवर एब्सेस के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल 500 mg TD फॉर 3 डेज। उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड रिपीट करेंगे। अल्ट्रासाउंड में अगर इम्प्रूवमेंट नज़र आई तो हम दोबारा वही IV मेट्रोनिडाजोल फॉर 14 डेज कंटिन्यू करेंगे। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन ऑफ एब्सेस। अल्ट्रासाउंड पे हम एस्पायरेशन ऑफ जो एब्सेस है ना उसकी फाइन नीडल एस्पायरेशन कर दें। उस फाइन नीडल एस्पायरेशन को फिर हम उसका कल्चर और सारा कुछ करेंगे, वो आगे फिर सारा प्रोसेस है। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड। अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है कि मतलब अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट भी आपके साथ बैठा होगा, और एक क्या कहते हैं GIT का जो डॉक्टर भी है वो भी बैठा होगा, एंड तो दोनों मिलके अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन करेंगे उस एब्सेस की।